ये क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 13 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमेशा हम किसी ठोस का ही निकालते हैं। जैसे ये है एक घनाभ आकृति बनी हुई है, एक शंकु है यानी कोन, ये एक बेलन है सिलेंडर, और ये एक गोला है स्फीयर। इनके बाहरी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और इनमें या यदि सिलेंडर की बात करें तो इसके अंदर कितना, यदि कोई लिक्विड लेते हैं या कोई मटेरियल लेते हैं तो उसमें इसकी क्षमता कितनी होगी या इसमें कितना आ सकता है वो ज्ञात करने की जो प्रक्रिया वो आयतन कहलाती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखेंगे। इसमें एक फार्मूला एग्जाम में आया करता, शंकु का छिन्नक। यदि एक शंकु ये बना हुआ है, यदि इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये जो आकृति है, ये जो आकृति दिख रही है, ये छिन्ना कहलाती है। जैसे हम बाल्टी को भी कह सकते हैं। ये इसमें फार्मूला दिया हुआ है, शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। और दूसरा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, जहाँ एल स्क्वायर टू होता है रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तीसरा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, जहाँ एल स्क्वायर टू होता है रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अपने पास से क्वेश्चन बैंक, उसमें से कुछ फार्मूलों को देखते हैं। इसमें ये दिया घन का जो आयतन होता है वो होता है एक क्यूब, यानी इस लंबाई का क्यूब। घन में तीनों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए हम उसको एक क्यूब या एल क्यूब भी लिख सकते हैं। जैसे ये है, ये होता है घन की लंबाई, बी होता है चौड़ाई और सी होता है ऊंचाई। क्योंकि तीनों यानी ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी होता है, इसलिए हम इसको ए भी लिख सकते हैं, यानी किसी भुजा का पावर 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में जो होता है वो होता है यहाँ पास 6a स्क्वायर एस इक्वल टू, घन का विकर्ण होता है a√3। इसी प्रकार घन का जो आयतन होता है वो होता है ABC, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे लंबाई। घन का विकर्ण होता है एट इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो तो फार्मूला होता है 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो सूत्र होता है 2πr होता है यहाँ पास 2πr इंटू आर प्लस एच। इसी प्रकार बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई एल होती है उसके एल होते हैं, त्रिज्या आर होती है और ऊंचाई एच। इनमें जो संबंध होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल स्क्वायर टू होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr इंटू आर प्लस एल। शंकु का आयतन सूत्र होता है बी इक्वल टू वॉल्यूम 1/3 πr²h। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसी प्रकार गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³। इसी प्रकार अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। गोली कोश का आयतन होता है v इक्वल 4/3 πh इंटू R1³ माइनस R2³। इसी प्रकार अर्धगोले
अर्धगोली को उसका जो आयतन होता है 2/3 इंटू पाई एच इंटू R1³ - R2³। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जो पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें जैसे अपने पास ये एक घनाभ की आकृति का है, तो यदि इनको दोनों को जोड़ दिया जाए, ये घन नहीं है, घनाभ है, क्योंकि इसमें जो लंबाई है और जो उसकी चौड़ाई ये अलग अलग है, और घन में क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है। तो हम इसका डायग्राम इसका बना सकते हैं समझने के लिए। यदि हम एक घन को बनाएं, तो इस प्रकार एक घन बनेगा। और यदि हम दोनों घनों के घनों को जोड़ दें, दो घनों का जोड़ के बनाएं, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम एक बनाते हैं, इसमें घनों को बनाते हैं। जैसे घन की जो आकृति होती है कुछ इस टाइप से होती है। ये दो घनों के यदि जोड़ा जाए, तो इस टाइप से आकृति बनेगी इसमें। तो एक घन में जो इसका जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यदि घनों को हम जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई जो है ये डबल हो जाएगी। जो भी इसकी एक भुजा की लंबाई होगी, उसकी एक जो लंबाई है डबल हो जाएगी, बाकी इसकी ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी। तो यहाँ जो दिया गया है कि इसका आयतन दिया गया, तो हम इससे इसकी एक भुजा का मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे, 20 की भुजा की पावर 3 होता है, तो इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो 64 का जो घनमूल होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 में 3 बार गुणा करेंगे तो हमको 64 मिल जाएगा। यानी हम इसको ऐसा निकाल सकते हैं 64 को। अभाज्य गुणनखंड करके तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, और ये हो जाएगा 2 दूना 4। ये दो के दो समूह दो के 3 का 2 समूह बन रहे हैं यहाँ पास। क्योंकि घन मूल निकालना है तो 3 का हम 3 का हम समूह बनाते हैं और इनमें से एक संख्या को निकालेंगे। ये तो 2 दूना 4, यानी इसका जो एक भुजा का मान वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो अब दोनों घनों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये जो लंबाई 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और बाकी जो इसमें चौड़ाई और ऊंचाई बाकी 4 ही रहेगा। तो बड़े घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये है
लंबाई 8 हो जाएगी, चौड़ाई ये जो है इसमें 4 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई 4 गुणे 4 प्लस चौड़ाई ऊंचाई गुण हो जाएगी ये लंबाई यानी 4 गुणे 8। इनको सॉल्व करेंगे तो 8 चौको 32, 4 चौको 16, 4 8 32। इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 80 आएगी। 80 में 2 गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 160। अतः घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगी 160 मीटर स्क्वायर। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसमें जो दिया गया है शंकु की जो ऊंचाई दी गई इसमें वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर आर। हमको ज्ञात करना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। शंकु से गोला बनाया जा रहा है तो दोनों के आयतन समान होंगे। ये एक टाइप क्वेश्चन ही कहलाते हैं कि मतलब किसी भी एक आकृति को जब दूसरे आकृति में परिवर्तित किया जाता है तो हम दो फार्मूलों का यूज करते हैं। जैसे ये पहले गोले की, पहले शंकु का यहाँ बात हो रही है, ये शंकु, फिर उसको गोले में बदल दिया गया तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों का प्रयोग करेंगे यहाँ। तो गोले का आयतन जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें 3 और पाई कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ पास 4 आर क्यूब इजकल टू 6 × 6 × 24, क्योंकि आर जो त्रिज्या वो 6 है तो 6 का स्क्वायर 4 के इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 24, तो 6 का 3 में गुणा करें तो इसका मान आएगा, ये जो इसका मान आता है 216। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी जो गोले की जो त्रिज्या आ गई वो आ गई 6 सेंटीमीटर। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पास 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यहाँ पे इसी इस प्रकार क्वेश्चन है, यानी गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले की त्रिज्या दी हुई आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या दी गई R2 इजकल टू 6 सेंटीमीटर। याद करना हमको ऊंचाई याद करना बेलन की ऊंचाई, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम दो त्रिज्या हैं तो एक को R1 दूसरे को R2 मानते हैं। तो जो बेलन की जो त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है और गोले की जो त्रिज्या वो 4.2 सेंटीमीटर है। पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो एच इजकल टू 4×36, बट 36 यहाँ नीचे लिखेंगे और 3 भी इधर आएगा और इसमें हो जाएगा 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, 6 7 42 में भी दशमलव तो 0.7 आएगा, फिर 6 7 42, फिर 3 1 3 3 4 12 ये होगा। इसके बाद गुणा करेंगे 4 गुणे 0.4 गुणे 0.7 गुणे 0.7, जो इसका मान आएगा वो आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। इसी में चौथा क्वेश्चन है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। यहाँ देखें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, क्योंकि यहाँ 3 आयतन है तो V1 V2 V3 इसको मानेंगे। तो पहले गोले का जो आयतन है V1 इजकल टू 4/3 पाई R1 क्यूब, तो पहले की त्रिज्या 6 तो 6 का क्यूब हो जाएगा। फिर दूसरा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन हो जाएगा V2 इजकल टू 4/3 पाई R2 क्यूब, यानी 8 की पावर 3। फिर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस वाले गोले का आयतन होता है V3 इजकल टू 4/3 पाई R3 क्यूब, यानी 10 की पावर 3। माना परिणामी गोले की त्रिज्या में इसको कैपिटल R मानते हैं, तो परिणामी गोले का आयतन हो जाएगा V इजकल टू 4/3 पाई R क्यूब। परिणामी गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का योग लिखेंगे, तो सभी सम यहाँ जाए तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा अपने पास R क्यूब इजकल टू 6/3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3। 6 की पावर में का घन करेंगे तो 216 आएगा, R का घन करेंगे यानी 3 का R का 3 में 8 का R में 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा। इसी प्रकार 10 में 10 का 3 बार गुणा करें जिसका मान 1000, सभी जोड़ेंगे जिसका मान 728 आएगा। फिर इसका हम घनमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका मान आ जाएगा 12
यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन थे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में। इसमें बाकी क्वेश्चनों का सॉल्व करिएगा। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।